कैराना से सपा सांसद इकरा हसन की दीवानी क्यों हुई माया नगरी, तस्वीरों के जरिए समझिए पूरी कहानी। इकरा हसन का अंदाज तेजी से सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, खूब मचा रहा धूम। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा इकरा महाराष्ट्र में सपा की मजबूती में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। सपा में इकरा हसन की क्या सियासी हैसियत है, अखिलेश के लिए इकरा की राजनीति की क्या अहमियत है। मुंबई में सपा के 32 सांसदों के स्वागत समारोह से आई तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे। इकरा हसन का ये अंदाज वायरल हो रहा है। मुंबई में उन्होंने जैसा अंदाज दिखाया उसे देखकर हर किसी की जुबान पर यही बात आई, आखिर इकरा नेताओं की जमात में इतनी सौम्य और सरल कैसे हो सकती हैं। तस्वीरों के जरिए समझिए इकरा हसन की दीवानी मुंबई कैसे हो गई। महाराष्ट्र ने शायद ही इस लेवल के नेता को देखा होगा जो राजनीति की दुनिया में अपने आप को स्थापित तो कर चुके हैं, लेकिन अन्य राजनीतिज्ञों की तरह चेहरे पर नकाब ओढ़कर नहीं आई। इकरा जैसी कैराना में अपने लोगों के बीच थी, ठीक उसी तरह माया नगरी में दिखी। सिर पर दुपट्टे रखकर सहज होकर भी वो असहज नजर आई। उस असहजता में सहजता का ये दृश्य देखकर सब हैरान तो थे, लेकिन खुशी इस बात की थी कि इकरा जैसी नेता सपा को मिली। इस टैलेंट की खोज के लिए सब एक स्वर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को शुक्रिया कह रहे थे। इकरा के चेहरे पर मुस्कान तो थी, कॉन्फिडेंस तो था, कुछ कर गुजरने का जज्बा तो था, बावजूद इसके आम लोगों के बीच आम आदमी की तरह नजर आई। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं इकरा का स्वागत किया जा रहा है, जिनकी ओर से स्वागत सम्मान के तौर पर प्रशस्ति पत्र इकरा को दिया गया। उसके बाद फोटो क्लिक के लिए वो खड़ी हुई, लेकिन 2 लोगों के हाथ में प्रशस्ति पत्र था। इसके बाद तैयार रहें रईस अहमद, अमानुल्लाह खान गोवंडी। इकरा उन्हें फोटो खिंचाने के लिए व्याकुल होते देख खुद को मिले सम्मान का आनंद उन्हें देते हुए दूर रहीं और उनके साथ फोटो खिंचवाने लगी। इकरा यूं ही फोटो खिंचवा रही थी, दिखावे से दूर वो अपने अंदाज से सबको वाकिफ करा रही थी। तभी सपा के महिला नेता की नजर उन पर गई। इसके बाद इकरा को उन्होंने प्रशस्ति पत्र को छूने के लिए कहा। फिर उसके बाद उनकी खुशी के लिए इकरा ने प्रशस्ति पत्र को छूकर तस्वीर खिंचवाई। इकरा हसन का यह अंदाज वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में इस बात की चर्चा है। इकरा हसन की सौम्यता और सरलता तो लाजवाब है, लेकिन कैराना के लोग तो कह रहे हैं इकरा जैसी थी वैसी ही रहेंगी। इकरा तो बिल्कुल बदलने वाली नहीं है। इकरा हसन को तो इसीलिए कैराना ने अपना जनप्रतिनिधि बनाया। कैराना को तो इसीलिए इकरा हसन पर अटूट विश्वास है। इकरा हसन पर नाज है। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए। यूपी में जीते सपा के जिन 32 सांसदों को महाराष्ट्र सपा ने मुंबई बुलाया, उन 32 सांसदों में इकरा हसन की सपा में क्या हैसियत है, इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। इकरा हसन की लोकप्रियता सपा में कितनी है, उसे बताने के लिए तस्वीर काफी है। अखिलेश यादव समेत पूरी सपा को इकरा की राजनीति पर कितना विश्वास है, ये तस्वीर बता रही है। देख लीजिए इकरा हसन सपा के दशकों के अनुभव को समेटने वाले नेता धर्मेंद्र यादव और अबू आजमी के साथ पहली पंक्ति में बैठी नजर आ रही हैं, जबकि उन्हीं के समकक्ष प्रिया सरोज और पुष्पेंद्र सरोज जैसे युवा नेता पीछे बैठे हुए दिख रहे। सपा में इतना सम्मान मिलने के बाद भी इकरा के चेहरे पर कहीं भी अहंकार की एक रेखा तक नजर नहीं आ रही। वो पहले की तरह ही सौम्य और सरल दिख रही हैं। अबू आजमी के बगल में बैठी इकरा कंफर्टेबल तो है, लेकिन अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के लिए उनके दिल में सम्मान भी दिख रहा। यही कारण है कि इकरा हसन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। इस वीडियो को देखकर न सिर्फ इकरा हसन के बारे में लोग दावे कर रहे हैं, इकरा हसन तो लंबी रेस की राजनेता हैं, बल्कि वो अपनी सियासी क्रेडिबिलिटी से अखिलेश की सियासी महत्वाकांक्षा को शिखर तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगी। अब जाते जाते इकरा हसन के धमाकेदार स्पीच को भी सुनिए, जिससे सुनकर इकरा के फैंस में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हमारे बीच में सम्मानित कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारा इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ पर इस्तकबाल किया, स्वागत किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये जो दिन है, ये यहाँ पर बैठे जितने भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, सभी के खून पसीने की मेहनत, कड़ी मेहनत, कई दिन तक 7 चरणों तक जो मेहनत चली है, उसके बाद हमें ये अवसर मिला है कि आज हमारी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो आप सभी को बधाई उसके लिए। कोई भी पार्टी बिना विचारधारा के जिंदा नहीं रह सकती, और समाजवादी पार्टी की जो समाजवाद और पीडीए की विचारधारा है, आज उसी के बदौलत आप और हम इतने मजबूत हुए हैं कि देश की विपक्ष की राजनीति को पार्टी ने मजबूती देने का काम किया, विपक्ष को मजबूती देने का काम किया और एक उम्मीद जगाने का काम किया कि अब बात होगी तो काम की होगी। कतार में खड़े, सबसे पीछे खड़े व्यक्ति की बात होगी, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और आप लोग महाराष्ट्र में, आप लोगों ने पार्टी की नींव को
और विचारधारा को जिस तरीके से अपने खून पसीने की मेहनत से सींचा है, ये देखकर आज हमें खुद देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर राजनीति में सक्रिय रहती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने उसकी विचारधारा को जिंदा रखा, अपने खून पसीने की मेहनत से सींचा। तो मैं पार्टी की तरफ से आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और ये जो पीडीए की हमारी विचारधारा है, अभी हमारी चुनौती शुरू हुई है, क्योंकि अभी हमें जनता ने साथ दिया है, अब हमारा संघर्ष शुरू होगा। तो इसमें आपको और हमें जिस मजबूती के साथ हमने ये चुनाव लड़ा है, उसी मजबूती के साथ आगे भी अपने कदमों को बढ़ाना है। और ख़ासकर आपके प्रदेश में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इस वक्त पार्टी जितनी मजबूती में है पूरे देश में, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोग पार्टी को और आगे चार चांद लगाने का काम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा यहाँ इस्तकबाल किया और इतना स्वागत किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।